जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं वंदना हर सोमवार बड़े मंदिर दर्शन के लिए जाती हूँ संगत को लेके। जिसको भी जाना हो वो ऊपर लिखे नंबर पे कॉल करके मुझे बता सकते हैं। जय गुरु जी। तो सबसे पहले नवरात्र चल रहे हैं। नवरात्र की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। जय माता दी। माता रानी आप सब पे कृपा करे, अच्छी सोच बख्शे, अच्छा स्वास्थ्य बख्शे, सुख समृद्धि बख्शे। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जो भी हम कंजक बिठाते हैं, जो भी गिफ्ट्स बच्चों को देते हैं, कन्याओं को देते हैं, उसमें बहुत सी गलत चीज़ें जो हैं मार्केट में आजकल मिलती हैं। बहुत दुकानें बिल्कुल लबालब भरी पड़ी हैं प्लास्टिक के सामान से। जो प्लास्टिक अगर इसमें गर्म खाना खाया जाए तो कैंसर तक हो सकता है। ऐसा वो फूड ग्रेड प्लास्टिक नहीं है, जो अच्छा प्लास्टिक नहीं है जिसको हम नॉर्मली यूज़ कर सकें। और वो मार्केट में बहुत सस्ते दामों पर आसानी से मिलता है, लोग उसको ले आते हैं और कंजक को देते हैं। वो प्लीज़ वो चीज़ ना दें बच्चों को। और बच्चों को जो गिफ्ट दिए जाते हैं उसमें भी बहुत लो क्वालिटी की चीज़ें होती हैं। तो कोशिश ये करें कि उनको दें तो कुछ अच्छा दें, नहीं दें तो खिला पिला के पैसे जो भी दक्षिणा देनी है आप वो दें। और हो सके तो उनको हाथ में खाना पैक करके, जो लंगर जो प्रसाद बनता है पैक करके ना दें, क्योंकि उसकी बहुत वेस्टेज होती है। मेरी भी बेटियां हैं, मुझे पता है बहुत सारा प्रसाद घर आ जाता है और बच्चे इतना नहीं खा पाते हैं। और माता पिता हम लोग खुद भी बनाते हैं अपने घर पे, तो वो इतना सारा होता है कि गाय को डालना पड़ता है, इधर उधर करना पड़ता है। तो या तो आप डायरेक्ट गाय को खिलाएं, लेकिन बच्चों को जो भी दिया जाता है वो वेस्ट हो जाता है पूरा, उसकी कदर नहीं होती, उसकी बेकदरी हो जाती है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि जो भी कन्याओं को खिलाएं वो बैठ के चाहे एक चम्मच प्रसाद खिला दें, चाहे कड़ा प्रसाद बना के एक एक चम्मच वो खिला दें, हलवा छोले खिला दें, जो भी आपकी श्रद्धा हो, सूखा मेवा खिला दें, लेकिन खिला के भेजें कन्याओं को बिठा के, और दक्षिणा दें। बहुत जो उल्टे सीधे सामान है वो प्लीज़ देने से बचें। वो हार्मफुल चीज़ें हैं और उनकी घर में कोई कदर नहीं होती, बच्चों को कोई वैल्यू नहीं होती है, वो जाके ऐसे इधर उधर हो रहे होते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी माता रानी आपको बहुत ब्लेस करें। आपकी भावनाएं अच्छी हैं, बस माता रानी वही देखती हैं, लेकिन हमारे जो कर्म हैं वो भी अच्छे होने चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए। जो चीज़ हम खुद यूज़ करना नहीं चाहते वो हमें किसी को देनी भी नहीं चाहिए। तो बात करती हूँ आगे। जो मैं वीडियो बनाती हूँ इस पर बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं, कुछ मुझे बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो एक अंकल का एक कमेंट था कि आप गुरुजी के द्वारा बताए हुए ब्लेस्ड शब्द बताएं। तो संगत जी, मुझे 2-3 शब्द पता थे, वो मैं सुनती हूँ। वैसे तो वाणी में इतनी शक्ति है, कोई भी आप वाणी का कोई भी शब्द सुनेंगे बहुत पावरफुल है। अगर आप उसको घर में चलाते हैं, सुबह में शाम में जब भी चलाते हैं, तो आपके घर की नेगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, आपकी ज़िंदगी बदलना चालू हो जाएगी। ऐसा होता है, आप करके देखिए। बाकी जो शब्द उन्होंने पूछे थे कुछ मुझे पता है, बाकी अगर किसी और संगत को कोई शब्द मिलता हो जो गुरुजी ने कहा हो और मैं ना बता पाई हूँ, तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, जिससे सब लोगों को सुनने का सुख प्राप्त हो। तो उसमें सबसे पहला शब्द जो था वो था अपनी मेहर कर, और दूसरा देह नाम संतोखिया, औखी घड़ी न देखन देई, ताती वाव न लग गई। और एक दो और थे जो मैंने लिखे थे। थिर ये है, थिर घर बैसो हरजन प्यारे, थिर घर बैसो हरजन प्यारे, और सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। तो ये कुछ शब्द हैं जो मैंने कुछ सुने और कुछ ढूंढे हैं। तो अगर किसी संगत को कोई और दूसरा शब्द मिलता है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए ताकि हम लोग सुन सकें। तो अपनी मेहर कर में तो इतनी ताकत है। गुरुजी जब शरीर रूप में थे तो गुरुजी बोलते थे कि मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं, इतने बड़े बड़े जो मैं बीमारियों को दूर करता हूँ वो मेरे थ्रू होकर जाती हैं। तो जब गुरुजी लोगों की बीमारी ठीक करते थे तो उनको खुद भी उस पेन से गुजरना पड़ता था। तो गुरुजी कहते थे मुझे मुक्की मारो, पैर दबाओ, हाथ दबाओ। तो वो तब ये शब्द चलवाते थे, अपनी मेहर कर, कि उस पावर की मेहर की ज़रूरत उस टाइम उनको थी, क्योंकि वो एक लिमिट में थे, एक शरीर रूप में थे। और वो गुरुजी बोलते भी थे
कि जब मैं चला जाऊंगा तो वो शक्ति कई गुना हो के इस मंदिर में होगी। जो कोई भी माथा टेकेगा उसके काम बनेंगे। और आज ऐसा ही है, जब भी हम वहाँ माथा टेकते हैं तो हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। जब से मैंने माथा टेका है गुरुजी को, सब कुछ सौंप दिया उनको, और ज़िंदगी में बहुत बदलाव है। पल पल पे उन्होंने प्रेजेंस दिखाई है अपनी, कि मैं ही कर रहा हूँ, तुम मत सोचो कि तुमसे मैं दूर हूँ। वो अपने होने का एहसास भी कराते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए। और आप सभी संगत को ऐसे ब्लेस करें। तो शब्द से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आप सुनेंगे एक एक शब्द में बहुत अच्छे मॉरल्स होते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी ज़रूर निकलेगा आपका, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आज मॉर्निंग में मैंने जो शब्द सुना था वो हरबंस जी की वाणी का था। उसमें था कि वंड के शको, गुरबानी कहती है वंड के शको, वंड के शकना बंदगी है, मतलब बांट के खाना, शकना मतलब खाना, बांट के खाना बंदगी करने के बराबर है। आप जो भी इनकम करते हैं उसमें से अपना एक हिस्सा, कुछ भी परसेंटेज फिक्स करके उसको दान करो, सेवा में लगाओ, खाना खिलाओ लोगों को, जो भी सेवा आप कर सकते हो उस पैसे से करो। तो बांट के खाना बंदगी है, लुको के खाना शर्मिंदगी है, छुप के खाना मतलब सिर्फ अपने बारे में ही सोचना, उस पैसे से सिर्फ अपना ही गुजारा करना, किसी के लिए कुछ ना करना, अपना और अपना परिवार, बस मैं और मेरी फैमिली। तो लुको के शकना होता है ये शर्मिंदगी के बराबर है, जो हम सिर्फ हमारे बारे में सोचते हैं। और चोरी करके शकना मतलब दूसरों को धोखा देना, धोखाधड़ी करके पैसा कमाना, अपना पैसा कमाने में जो भी झूठ बोल के पैसा कमाता है, बहुत ज़्यादा, कुछ तो झूठ छोटे मोटे चलते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ लोग झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं। तो ऐसी कमाई जो होती है वो सच की कमाई नहीं होती। तो चोरी करके खाना शर्मिंदगी के बराबर, शर्मिंदगी नहीं गंदगी के बराबर है, कि आप गंद खा रहे हो, गंदा खा रहे हो। तो बंदगी जो भी वाणी कहती है, जो भी शब्द में जो भी हमको ज्ञान मिलता है उसको हमें अप्लाई करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि लाइफ यही हम जो सोचते हैं इतनी नहीं है संगत जी, ये कहीं आगे तक जाने वाली। लोग कहते हैं कि सब यहीं रहेगा, यहीं जो रहेगा मटेरियलिस्टिक सामान रहेगा, घर पैसा जो आपके साथ जाएगा, आपके कर्म ही जाएंगे। तो बांट के खाओ, दूसरों की भलाई का काम करो, प्लस ईश्वर को भी याद रखो साथ में। जब आप ईश्वर को याद रखते हो, समर्पण करते हो, तो आपके काम भी अच्छे होते हैं और आपका प्लस वो अच्छे कर्मों में ऐड होता है। सिर्फ हम कमाना खाना, अच्छे कर्म करना यही काफ़ी नहीं है। अच्छे कर्म मतलब अपनी लाइफ में जो भी आप अच्छा कर रहे हो, कुछ सेवा भाव करो, कुछ दूसरों के लिए भलाई करो, तभी आपके कर्म जो है वो बहुत अच्छे होंगे काउंटिंग में, और ईश्वर की नज़र उन पे ज़रूर पड़ेगी और आपका हमेशा अच्छा होगा। तो जय गुरु जी, चलते हैं नई संगत के साथ दर्शन करने, मिलवाती हूँ आपको संगत से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। करके दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। आज की संगत हमारी आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ बोलना चाहोगे आंटी? हाँ। मेरा बेटा पहले पढ़ाई में बहुत निल था, उसको भी क्योंकि मेरी सिस्टर ने बताया गुरुजी पर, उसको यकीन हो गया, एकदम पढ़ता ही नहीं था, एकदम निल था। तो वो एक दिन गया, मान के ही आया कि गुरुजी मेरे को निकाल देना, वो निकल गया, तो उसको और विश्वास होने लगा। अभी वो बहुत गुरुजी को मानने लग गया है और मेरे को यही बोलता है कि मेरे लिए मम्मी स्वरूप लेके आना है। पहले तो अपनी शादी का भी नहीं मानता, अब ये बात निकालने लग गया है। गुरुजी लख लख शुक्राना तेरा, करोड़ शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी ने जब जिससे मत्था टिकाना है, मनवाना है, कोई सब खुद ही मान लेते हैं। आप कुछ बोलोगे अंकल? मेरी बिटिया की शादी कोविड में सेटल हुई थी, तो मेरे पास उस टाइम पैसे कहीं से आने थे। अच्छा। बिटिया बार्कले बैंक में काम करती थी 9 साल से यहाँ नोएडा में। शादी थी तो पैसे तो चाहिए, मेरा भी फर्ज है मैं भी कुछ करूँ। लेकिन जो शॉपिंग हो गई, सब कुछ हो गया। जो शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे, मैं था, मेरी आंटी थी और मेरा साला था। अच्छा। अब तीनों 3 व्हीलर वो घर से चले, तो बिटिया कहती है पापा पैसे नहीं है ना, तो ये ले जाओ, क्रेडिट कार्ड ले जाओ। क्रेडिट कार्ड मैंने ले लिया, 3 व्हीलर में बैठे हैं और ये आंटी और मेरा साला तीनों 3 व्हीलर के अंदर बैठे, पैसे आ गए। मेरे गुरु तू ए दिन दिखाने थे मनु, मैं बिटिया दे वैसे कुछ नहीं कर पाया।
कोई नहीं, गुरुजी हैं, सबकी लाज रखते हैं। मेरी बेटी की भी शादी हुई है, कहाँ से कैसे क्या अरेंजमेंट कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है। लोग बोलते हैं इतनी अच्छी शादी हुई, और हम कुछ नहीं है करने एक वाले, वो सत्संग- बड़ी शक्ति बैठी है करने एक वाली। सत्संग और सुनो बिटिया का। हाँ जी। 9 साल यहाँ उसने बार्कले बैंक में काम किया, शादी हो गई, जर्मन चली गई। 1 साल तक वो घर में रही। अच्छा। तो घर में रही तो वो कहती है एक दिन, पापा अब मैं ना काम करना चाहती हूँ। वो अकेला बेचारा कमाएगा। तो मैं जब यहाँ पे काम करती थी बार्कले के अंदर, अच्छे पोस्ट पे थी, B5 पे थी, तो AVP थी वो। तो कहने लगी, पापा मैं ना नौकरी करना चाहती हूँ। मैंने रात को अरदास लगाई, सुबेरे कंपनी से कॉल आ गया विदाउट रिज्यूम, बताओ। विदाउट रिज्यूम। और वहाँ पे मिनिमम 5 जर्मन की 5 स्टेज चाहिए, उसके बाद एक भी नहीं थी जर्मन की लैंग्वेज। सुनो जरा। और मैंने जब सवेरे आ गया उसका, और उसका इंटरव्यू लेने वाली उससे जूनियर, अच्छा। रिज्यूम किसने दिया आज तक नहीं पता लगा। उसका सिलेक्शन हो गया। और सुनो, उसका सिलेक्शन होना ही था, वो हो गया, गुरुजी ने करा दिया। मैंने अरदास लगाई, रात को सवेरे कॉल आ गया उसका सिलेक्शन हो गया। फिर अगले दिन कंपनी से फोन आया कि आप तो इसके लिए एंटाइटल ही नहीं हो, आप तो अपर के लिए हो। अच्छा। सुनो, अगले दिन वो मैंने उसमें 70 कैंडिडेट थे। मैंने कहा बेटा जो मिल रहा है वो तो ये ले, 70 कैंडिडेट में तेरा नंबर आए या ना आए। और घर से अगला स्टॉप है, घर से अगला स्टॉप 5 मिनट का रास्ता, अल्लाह, इतना आसान। और वर्क फ्रॉम होम। अल्लाह, और क्या चाहिए। इतना बड़ा पैकेज मिला, सोच भी नहीं सकता कोई आदमी। जय गुरु जी। 5 स्टेज चाहिए जर्मन के लिए, उसके बाद एक भी नहीं थी। रात को अरदास लगाई, सुबेरे इंटरव्यू, आज तक ये नहीं पता लगा रिज्यूम किसने दिया। बिना किसी अप्लाई के नौकरी मिलती है क्या? डरता। और वो बैंक भी उसमें इंग्लिश भी चल गई। अच्छा। वहाँ भी इंग्लिश में ही हो गया काम उसका। जर्मन तो है ही है, लेकिन लेकिन इंग्लिश भी उसका चल काम गई। इंग्लिश का है। उसका काम अब इंग्लिश में मिल गया उसको। जय गुरु। और 2 साल तक कर रही है वहाँ जर्मन में। शुक्राना गुरु। अगला स्टॉप है घर से 5 मिनट का रास्ता है, वर्क फ्रॉम होम है। शुक्राना गुरु। ये है जो मांगे ठाकुर अपने से सोई 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 बहुत दे। कुछ है, बहुत कुछ है, सोई गुरु ने बहुत सोई कुछ दे। दिया हुआ है। मांग बिन मांगे भी मिलता है, और प्यार से कोई मांगे, श्रद्धा देखते हैं, भावना देखते हैं उसकी। अगर उसकी भावना जहाँ सच्ची जाता हूँ है, सेवा मिल जाती कर्म है। अच्छे हैं, भावना जहाँ सच्ची जाता है। हूँ सेवा मिल जाती है। शुक्राना मेरे मालिक का। गुरु जी सबको सेवा बख्शे, अच्छी मति बख्शे। सत्संग का इंतजार करते रहते हैं, रात दिन कब आएगा। आज नहीं आया, आज की गल लगी है। फिर उसको वही फोन है, करते हैं, भाई आज तूने बुलाया नहीं, तेरा है कि नहीं? कह रहा नहीं, पोस्टपोन हो गया, अगले हफ्ते होगा। हफ्ते में चलो गुरुजी 5 दिन 4 दिन 4-5 दिन तो मिल सत्संग जाता है बख्श सत्संग। देते हैं। 12 से 2, कभी-कभी 2 भी शाम आ को जाते 6 से हैं। 8। मैंने कोई बात नहीं, गुरु बैठा है। शुक्राना मेरे मालिक और का। इस काम की कोई चिंता नहीं है, अपने आप आ जाता है। अपने मुझे जाने की जरूरत नहीं है, पैसे की मांगने की, किसकी नीड की जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाता है। इतना काम आ गुरुजी जाता ने है। भर भर के दिया है, भर भर अब मैं डेली कहीं नहीं जाता हूँ, मैं घर पे रहता हूँ। 10-15 दिन में कोई आता तो मैं चले जाता हूँ, पैसे अपने आप ट्रांसफर हो जाते हैं अकाउंट में। जय गुरु जी। ऐसे ही है। शुक्राना गुरु जी इतना सबकी दिया है, पूर्ति इतना करते दिया हैं। है, सोच भी नहीं सकते आप। अच्छा, 3 मकान दिए गुरु ने, तीनों 7 नंबर। अच्छा। हाँ सुनो, 2 मकान 7 नंबर बेच दिए। अब जहाँ रह रहे वो भी 7 वो भी नंबर है। 7 नंबर। लकी 7 गुरु जी का 7 जय नंबर। गुरु जी। और वो बिटिया का नाम है। वाह जी वाह, बहुत ब्लेस किया गुरु जी ने आपको। गुरु जी सबको ब्लेस करते हैं, बस वो भाव चाहिए, वो कनेक्शन चाहिए, वो सरेंडर मैं चाहिए वही कि आप बता अगर रही हूँ ना उनको आपको मान कि लेते हो ना। मैंने कभी जब गुरु- तक आप गुरुजी के मानोगे लिए- नहीं, कुछ नहीं होगा। गुरुजी के लिए मेरे मन में कभी इफ और बट नहीं आया, नहीं, कभी नहीं, भी। मैं तो कहीं और नहीं। आपको मैं ये भी एक ये सत्संग सुनाती हूँ कि मैं माता रानी को इतना मानती थी कि मतलब हर काम मेरा माता रानी से शुरू होता था, माता रानी पे खत्म होता था। खेतरी भी बीजती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन जब से गुरुजी में जुड़ी हूँ ना, मेरे को मतलब अब कुछ माता रानी का भी नहीं सोचता। मैं गुरु जी इसीलिए तो मेरे को ना अंदर सत्संग बहुत सारे स्टार्ट करो तो पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे। मैं कहती हूँ मेरे को चले अंदर चलते से हैं ना- मंदिर दर्शन करने, हाँ जी, और जय वहाँ गुरु के जी। दर्शन करा सकेंगे तो जरूर कराएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना।